आज हम लोग 10.3 स्टार्ट करने वाले हैं भाइयों, ठीक है। और 10.3 में से 100% क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है, तो आपको 10.3 पूरी तल्लीनता से पढ़नी है, ठीक है। हालांकि सभी तल्लीनता से पढ़ना है, पर 10.3 पे कुछ ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर देना आप लोग। तो हालांकि इसी दिशा में अपन चलने लग रहे हैं 10.3 में। अब मैं निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म आपको पढ़ाने वाला हूँ। 6-7 गुणधर्म होंगे कुछ। इन गुणधर्मों पर आधारित कुछ सवाल होंगे फिर वो 10.3 के। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, निश्चित समाकलन के गुणधर्म। गुणधर्म किन को बोलते हैं? जिनके उपयोग से समाकलन और इजी हो जाए, या फिर कहें कि कुछ रिजल्ट पहले से निर्धारित रिजल्ट, कि अगर यूँ है तो समाकलन ये आया करेगा, अगर ऐसा है तो समाकलन ये आया करेगा, कुछ इस तरह का सिस्टम। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है, सबसे पहला जो गुणधर्म है, ये गुणधर्म है कि यदि लिमिट ना बदली जाए, यदि लिमिट ना बदली जाए तथा चर राशि बदल दी जाए, लिमिट ना बदली जाए और चर राशि बदल दी जाए, तो समाकलन का मान, तो समाकलन का मान वही रहता है। चर राशि बदल दी जाए तो समाकलन का मान वही रहता है। अच्छा सुनो, जैसे a से b और fx dx, a से b fx dx बराबर लिमिट ना बदली जाए, a से b रखी जाए और x की जगह दूसरी चर राशि ले ली जाए, t ले ली जाए। ये तो कहा है कि लिमिट तो ना बदली जाए, लिमिट ना बदली जाए और चर राशि बदल दी जाए, तो समाकलन का मान वही रहता है, ठीक है कि नहीं है। a से b fx dx बराबर a से b ft dt। प्रूफ करके देखें, यहां से माना i बराबर a से b fx dx, ठीक है। अब कर रहे हैं इसको अपन। मैं माना x बराबर t, तो dx बराबर कितना? dt। माना x बराबर t, तो dx बराबर कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। अच्छा लिमिट बदले, x की दोनों लिमिट और उसके संगत t की दोनों लिमिट, x की दोनों लिमिट, ये वाली x बराबर a और x बराबर b, x बराबर a और x बराबर b। x बराबर a रखते हैं तो t बराबर कितना आएगा? a। x बराबर b रखते हैं तो t बराबर कितना आ गया? b। करें ना अपन ने सवाल, x बराबर t, तो x का अवकलन तो 1 आएगा, इसका dt ओवर dx आता, बट ये वाला dx इधर लिख दिया मैंने, ठीक। तो i बराबर, देखो लिमिट तो बदली नहीं है, x की लिमिट भी a से b है और t की लिमिट भी a से b है, तो a से b और ft dt, तो ये भी i बराबर है और ये भी i बराबर है। इसको आप समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से भाई ये भी i के इक्वल है और ये भी i के इक्वल है,
इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ये कौन कौन? ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ टी डी टी। ठीक है, एक तो ये लिमिट हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता है कि यदि समाकलन में, पहले मैं बोल देता हूं क्या लिखने वाला हूं, कि यदि समाकलन में लिमिट परस्पर बदल दी जाए, ऊपर नीचे वाली यूं परस्पर बदल दी जाए, तो पहले वाले समाकलन का मान और बदल के फिर समाकलन का मान, दोनों का संख्यात्मक मान तो समान रहेगा, ठीक है, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक बार तो किसी समाकलन का मान निकाल लो आप, फिर उसकी लिमिट परस्पर बदल के और जब मान निकालो, दोनों स्थितियों में समाकलन का संख्यात्मक मान तो समान होगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। यदि समाकलन में लिमिट परस्पर बदल दी जाए, यदि समाकलन में लिमिट परस्पर बदल दी जाए तो, ध्यान में रखना है ना, यदि समाकलन में लिमिट परस्पर बदल दी जाए तो समाकलन का जो संख्यात्मक मान है, समाकलन का संख्यात्मक मान वही रहेगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो समाकलन का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। देखो, जैसे यदि i बराबर a से b एफ एक्स डी एक्स है और आपने b से a एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, लिमिट बदल दी ना, और कुछ नहीं कहा मैंने ऊपर, सिर्फ लिमिट बदलने के बाद, लिमिट बदलने की चर्चा हुई है तो मैंने लिमिट बदल दी। देखो बदल दी, यहाँ तो a से b या b से a कर दी, तो इसका और इसका मान संख्या की दृष्टि से तो समान रहेगा, परंतु इसका 13 है तो इसका -13 ऐसे हो जाएगा, बदल जाएगा चिन्ह। ये कहना चाह रहा हूँ, चिन्ह बदल जाएगा। इनको परस्पर बदलने से उसका मान बदल जाएगा, ऋणात्मक मतलब चिन्ह बदल जाएगा। देखो ये i बराबर a से b एफ एक्स डी एक्स है। चलो समाकलन करते हैं। ये कोई फलन रहा होगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है तो इसका समाकलन क्या होता, x³/3। तो एफ एक्स का समाकलन कोई दूसरा फलन ही तो होगा, फाई एक्स मान लें, एफ एक्स है ना, इसका समाकलन फाई एक्स मान लिया, दूसरा फलन ही आएगा। और a से b फिर फाई b माइनस फाई a, जानो आप अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अब मैं इसका मान निकाल रहा हूं, -b से a एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये माइनस तो ये रहा, एफ एक्स का समाकलन, यहां भी तो फाई एक्स लिखा है
तो यहां भी फाइव एक्स होगा, और लिमिट बी से ए, पहले तो अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। अगर माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये फाइव ए, ये तो फाइव बी और माइनस फाइव ए। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इस प्रॉपर्टी में कि अगर लिमिट परस्पर बदल दी जाए तो माइनस का चिन्ह आ जाया करेगा। ठीक, अगले गुणधर्म पे आ जाओ, तीसरे पे, जिस पे आधारित ज़्यादातर मतलब काफ़ी सवाल हैं, ज़्यादातर तो नहीं कहेंगे। तीसरा गुणधर्म है, देखो मान लो ए से बी एफ एक्स डी एक्स है आई के बराबर में, मान लो 1 से 4 ऐसे होती, ए से बी मतलब 1 से 4, तो आप चाहें तो 1 और 4 के बीच में 3 लेना चाहो तो समाकलन को लिख सकते हो 1 से 3 और 3 से 4। मान लो यदि कोई सी संख्या है जो बी से तो कम है और ए से ज़्यादा है, ए से ज़्यादा और बी से कम है कोई, क्या सी, तो आप ए से सी तक कर सकते हो समाकलन, और सी से बी तक कर सकते हो समाकलन। ठीक है, ए से सी तक कर सकते हो और सी से बी तक कर सकते हो। समझ गए क्या? जैसे देखो एग्जाम्पल बात करूं मैं, मान लो 1 से और 4 है और कोई हो गया मान लो साइन एक्स डी एक्स है, तो आप इसको तोड़ सकते हैं 1 और 4 के बीच में। चाहो तो आप 1 से 2 तक लिख सकते हो साइन एक्स डी एक्स, प्लस 2 से 4 साइन एक्स डी एक्स। मैंने 1 और 4 के बीच में किसका चयन कर लिया? 2 का, है ना। आप चाहें तो 1 और 4 के बीच में 2 बिंदु ले सकते हैं। कैसा? मैं तो 1 से और 4 के बीच में 2 लूंगा और 3 लूंगा, तो 1 से 2 तक कर दो, 2 से 3 तक कर दो इसका, और 3 से 4 तक। 1 और 4 के बीच में अगर 2 लेना चाहो तो 2 वैल्यू, 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, प्लस 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स, प्लस 3 से 4 एफ एक्स डी एक्स। अगर आपने 1 और 4 के बीच में 2 संख्या लेना चाहो तो 2 भी ले सकते हैं, कितनी भी हो ऐसे। समझ गए? अच्छा, ये गुणधर्म कौन से क्वेश्चन में काम आएगा ज़्यादातर? मैं बताऊं आपको, ये आएगा जो मापांक वाले जो क्वेश्चन है ना, उनमें, मापांक वाले क्वेश्चन में ये गुणधर्म काम आएगा। देखो आप नोट कर लेना, फिर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इस पर आधारित। देखो इस गुणधर्म पर आधारित क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। मोड वाले ना, मोड वाले जो सवाल हैं वो ज़्यादातर इसी पर आधारित होंगे। कहाँ गई एक्सरसाइज? जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, पहला, माना
आई बराबर इंटीग्रेशन -2 से 2x प्लस 3 और dx। मापांक वाले क्वेश्चन में ये तीसरा गुणधर्म काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो -2 से 2 ये fx dx प्रारूप है। अब -2 और 2 के बीच में तो बहुत सारे बिंदु हैं जहां तक तोड़ा जा सकता है। कौन से पे तोड़े? क्रांतिक बिंदु पे तोड़ा करो। कि क्रांतिक बिंदु क्या चीज है? ये मोड़ के भीतर वाला है ना, इसे बराबर 0 कर देंगे। जो 2x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं ना, क्रांतिक बिंदु है ना। 2x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3/2। 2x प्लस 3 बराबर 0 है ना, तो x बराबर कितना? -3/2, यानी कि -2 और 2 के बीच में -3/2। लो, i बराबर -2 से -3/2 तक और प्लस -3/2 से 2 तक। ये क्रांतिक बिंदु है। 2 तो यहाँ है और -2 यहाँ है। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु आया? ये आया। तोड़ सकते हैं अभी अभी वाले गुणधर्म से ही। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ? देखो, -2 और -3/2 के बीच में देखो ये प्लस का है कि माइनस का है, उस हिसाब से लिखना होता है। लो संख्या रेखा से 2, यहाँ पर देखो -3/2 से बड़ा कुछ भी ले लो आप, 0 रख के देखना है इसमें कैसा आ रहा है। ये पॉजिटिव, तो इधर तो पॉजिटिव है और इधर है नेगेटिव। रख के देख लो बोली। -3/2 से कम कोई भी संख्या रख लो इसमें, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। -3/2 से कम -2 रखो यहाँ में, तो -2 और गुणा 2 क्या आएगा? ये माइनस का। तो -2 से और -3/2 के बीच में तो माइनस का आएगा ये। और -3/2 से 2 तक आ रहा है ये प्लस का। और अब हो गया बिल्कुल ये साधारण सवाल। ठीक है, इसका भी समाकलन कर दो, इसका भी समाकलन कर दो। i बराबर माइनस करें इसका 2x² 2 प्लस 3x। लिमिट लगी -2 से -3/2 प्लस इसका भी 2 गुणा x² 2 और प्लस 3x। लिमिट लगी -3/2 से 2। इसका भी समाकलन कर दिया और इसका भी समाकलन कर दिया। अब क्या है? पहले तो -3/2 रखना होगा, सबको मालूम है। माइनस फिर -2 रखना होगा। ये माइनस तो ये रहा, बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूँ। -3/2 रख रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, तो -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -3/2, ब्रैकेट बंद। बड़ा ब्रैकेट तो उसके लिए है। देखो, इसमें -3/2 रखा जब इतना आया माइनस, अब मैं -2 रख रहा हूं, -2 इसमें रखा तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2, -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -3/2 माइनस, अब -2 रख दिया इसमें, ये आ गया। ये वाला प्लस ये रहा, 2 से 2 कट ही रहा है। अब इसमें पहले रख रहा हूं मैं 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 माइनस
-3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -3/2। तो इससे आप सॉल्व कर देना, ये हल हो के जो भी आया उसके सामने माइनस लगा देना, और इधर ये हल हो के जो भी आता है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो इस पे आधारित। एक क्या तीनों चारों कराए देता हूँ आज इसी गुणधर्म पे, ज़्यादा काम तो नहीं रहेगा तुम पे फिर। क्वेश्चन नंबर 2, माना I बराबर -2 से 2 मोड में 1 - x² dx। ये है, मान लो मोड में है तो निश्चित ही टूटेगा। इसके अंदर अंदर चाहे क्रांतिक बिंदु निकाल लेना बराबर 0 करके, देखना जरा क्रांतिक बिंदुओं को। तो 1 - x² बराबर 0 करने से x बराबर ±1 है इनके क्रांतिक बिंदु। दो क्रांतिक बिंदु हैं, -1 भी और 1 भी है, और दी हुई संख्या -2 और +2 अलग हैं। ये रे क्रांतिक बिंदु। तो ये समाकलन कितने हिस्सों में टूटेगा पता है? -2 से तो -1 तक, -1 से 1 तक, और 1 से +2 तक। ठीक है, तब I बराबर एक तो -2 से -1 तक। अब यूँ बताओ 1 - x² को ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? -2 और -1 के बीच में अगर संख्या लेते हैं तो -1 से कम लोगे ना तो -1.5, तो कुल मिला के माइनस का आएगा। ये यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। कैसा आएगा? माइनस का 1 - x² dx प्लस, अब अगला चरण है -1 से 1, -1 से 1 प्लस का है ये 1 - x² dx प्लस 1 से 2, 1 और 2 के बीच में x का मान रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 1 - x² dx। ठीक, I बराबर ये माइनस तो कह रही है 1 - x² को x - x³ लिमिट है -2 से -1 प्लस इसका भी करो, 1 का तो x - x³ इसकी लिमिट -1 से 1 प्लस नहीं माइनस आएगा। 1 का तो x - x³ और लिमिट 1 से 2, ठीक है, ये आ गए। अब देखो माइनस, पहले तो रखूंगा मैं -1 इसमें,
फिर -2 रखेंगे। ऐसी तो होती है स्थिति। -1 रखा तो ये +1/3 माइनस, अब -2 रख रहा हूं तो +8/3 ये रख दिया है ना। अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी प्लस, अब पहले 1 रखो, 1 माइनस 1/3 माइनस, अब -1 रखो तो -1 +1/3 क्या हो गया? ये +1/3 कैसे हो गया? अरे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है सर। अब इस पे आ गए माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा ही लिया करो। अब पहले तो रखेंगे 2, तो 2 -2 का क्यूब बटे 3 माइनस, अब रखोगे 1 माइनस 1/3। ठीक है, इसका समाकलन तो ये आ गया, इसका इतना, इसका इतना। ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकालने से तो ये मालूम पड़ जाएगा कि मापांक जो टूटने वाला है वो कहां से कहां टूटने वाला है। ठीक, अच्छा, फिर वो मापांक का जो पता चल जाएगा कहां से कहां टूटता है, उतने भागों में उसको तोड़ दिया करना। अच्छा, चिन्ह और लगाने होते हैं, मापांक घटाने पर पता करना होता है ना कौन सा चिन्ह आएगा। चैप्टर नंबर 6 में था ये मेथड। ठीक है, तो इसे हल करें हम। देखो ये -13 -1 + 1/3 -3 + 1 -2/3 -6 + 8 2/3 और वो भी माइनस का, प्लस 1 - 1/3 2/3 माइनस, ये -3 + 1 -2/3 है, परंतु प्लस का हो जाएगा भाई। माइनस, यहां आ जाओ, 8/3 बैठ रहा है ना। 8/3, 3 2 6, 6 माइनस 8/3 यानी माइनस का 2/3 है, और ये भी माइनस का 2/3। -2/3 -2/3 माइनस का 4/3, परंतु माइनस आ गए तो प्लस का 4/3। 2/3 + 2/3 प्लस का 4/3, और ये भी माइनस का 4/3 है, परंतु बाहर प्लस है, सॉरी माइनस है, तो प्लस का ही हो जाएगा 4/3। ये आ गया 3 × 4/3, क्या आया अंततः? 4 आया। ठीक है, और देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हट जाता हूं मैं, साइड में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ आप। माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 से 4 और fx dx I के बराबर मान लेते हैं। जहां इसने fx क्या दिया हुआ है, जहां fx
कितना है 7x प्लस 3 और 8x। x का मान 1 से 3, x का मान 3 से 4। ये दे रहा है। अब 1 से 4 लगातार ले जाना है। 1 से 4 तक के लिए लगातार एक ही फलन नहीं है। देखो ये कह रहा है 1 से 3 तक तो ये फलन है और 3 से 4 तक ये फलन है। तो 1 से 4 तक एक्सर्रा नहीं लगाई जा सकती, समझ गए? एक्सर्रा नहीं लगाई जा सकती। क्या करना पड़ेगा? 1 से 3 अलग और 3 से 4 अलग। तो I बराबर 1 से 3 में तो fx की जगह ये लिखना पड़ेगा, कितना 7x प्लस 3 dx, प्लस 3 से 4 में ये लिखना पड़ेगा 8x। dx। ठीक है क्या? अब समाकलन कर दो आप। ये तो 7 और x का कितना x स्क्वायर बटे 2 और प्लस 3x, लिमिट 1 से 3 प्लस 8 और x स्क्वायर बटे 2 और 3 से 4। पहले अपर लिमिट रख दो माइनस फिर लोअर लिमिट रख दो। ऐसे ही पहले अपर लिमिट रख दो और माइनस लोअर लिमिट रख दो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 और करा देता हूं। माना I बराबर 0 से 3 महत्तम पूर्णांक फलन x dx, ये दे रखा है। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, जहां ये महत्तम पूर्णांक फलन, जहां ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है? तो देखो महत्तम पूर्णांक फलन का अर्थ ध्यान है क्या? अगर दशमलव की संख्या है तो वो पूर्ण अंक में बदल जाती थी। और कैसे बदलती थी कि मान लो 2.7 है तो इसको तो लिखा जाएगा 2, और अगर 3 है इसको लिखा जाएगा 3, और 3.1 को भी 3 और 3.9 को भी 3। हाँ, 4 को जरूर 4 लिखा जाएगा। अगर पूर्णांक के अंदर वो तो ज्यों की त्यों। ठीक है? यदि पूर्णांक है जब तो ज्यों की त्यों, और अगर दशमलव की संख्या है तो निम्न अंक जो है ना पूर्णांक, उसको रखा जा सकता है। जैसे 2.7 है तो 2 रखा गया है, 3.1 है तो 3 रखा गया है, 3.9 है तो 3 रखा गया है। अरे ये तो लिख लिया क्वेश्चन तो है ना। तो देखो I बराबर 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू देखते हैं। 0 और 1 के बीच में मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे हैं। तो 0.3, 0.4 है ना, अगर देखो ऐसे हैं 0.3 है तो इसका मतलब है 0.3 है। क्या आएगा? 0 आएगा। छोटा वाला पूर्णांक आता है। तो 0 और 1 के बीच में तो 0.1, 0.2, 0.3 ये होंगे। तो क्या आएगा उसका रिजल्ट? 0। महत्तम पूर्णांक फलन है ना, इसलिए प्लस
1 से 2 तक, हमें 3 तक ही जाना है मात्र, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक अगर देखें हम तो 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे होंगे, सबकी वैल्यू 1 आएगी, 1 dx प्लस 2 से 3 पे आ जाओ, 2 से 3, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे हुई, तो वैल्यू कितनी आनी है, 2 आनी है, तो 2 dx। समझ गए? ये तो 0 ही हो गया। खैर इसका समाकलन x और लिमिट कहाँ से कहाँ, 1 से 2 प्लस इसका समाकलन 2x और 2 से 3। पहले तो अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट, प्लस पहले 3 2 6 माइनस 4, 2 माइनस 1 तो 1 प्लस 2 कितना, 3 आ गया। ठीक है, एक आध उदाहरण और करा देता हूं इस थ्योरी पर आधारित, मतलब ए से सी और सी से बी पर आधारित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उदाहरण देखे थे मैंने अभी इस पर आधारित। उदाहरण 15, एग्जाम्पल 15 में देखो आप, माना i बराबर 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, 0 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, i बराबर, अब इसको हमें तोड़ना है, मापांक वाला है, मापांक वाला है तो टूटेगा, मैंने कही थी। तो 0 और 2 के बीच में कहाँ पे तोड़ें, 1 पे तोड़ें कि 1.5 पे तोड़ें, क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। कैसे निकलेंगे देखो, 0 से 2 इसके गुणनखंड कर देता हूँ मैं, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये लो गुणनखंड कर दिए। अब देख लो आप क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, ठीक है, कितना आया क्रांतिक बिंदु, इन्हें बराबर 0 करते हैं, x बराबर 2 आएगा और x बराबर 1। क्या क्या है क्रांतिक बिंदु, 1 और 2, 1 और 2, कहां से कहां, 0 से 2 तक, तो बीच में तो 1 ही बने भाई, कौन, 1 खुद। तो i बराबर तोड़ू मैं 0 से 1 तक, पहली बात तो 0 से 1 तक इसको नेगेटिव लूँ कि पॉजिटिव, देखो क्या है ये, 0 और 1 के बीच की कोई संख्या रखना, 0.5 रखो, नेगेटिव नेगेटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच में 0.5 रख दिया यहाँ, नेगेटिव नेगेटिव, तो फाइनल आया पॉजिटिव। ये और ये कही है पॉजिटिव, ऊपर वाला इसलिए लिख रहा हूँ कि समाकलन जल्दी हो जाएगा। प्लस अब 0 से 1 तक ले दिया ना, बीच में क्रांतिक बिंदु एक ही है। अब 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 के बीच की वैल्यू 1.5 रख लो, 1.5, ये तो नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फाइनल आ रहा है नेगेटिव। ये नेगेटिव आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, i बराबर करें समाकलन x क्यूब बटे 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1, माइनस इसका भी करो एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बटे 2 और प्लस 2x, 1 से 2।
पहले अपर लिमिट रख दो माइनस लोअर लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट रख दो और माइनस लोअर लिमिट रख दो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और बच गया है, मैंने कई सारे करा दिए हैं इस गुणधर्म पर आधारित। 3 गुणधर्म कराएं, पहले 2 पे डायरेक्ट तो है नहीं क्वेश्चन क्योंकि छोटे छोटे से हैं वो। तीसरे पे आधारित जो सवाल थे मैंने कई सारे करा दिए, 2 छोड़ दिए। एग्जाम्पल से करने का प्रयास करना, नहीं है तो मैं अगली क्लास में तो इनको कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है।